हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सीटेड ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी, ये हिंदी का टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये पेपर में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। आपकी कोई भी टेट हो, चाहे सी टेट हो या यूपी टेट हो या रीट हो या PH टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट, सब में आप लोगों को 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं और महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। इनके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2। नंबर 1 अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। यदि आप लोगों से उच्चारण के अनुसार पूछता है व्यंजनों को कितने भागों, तो 2 भागों में बांटा गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा की आवश्यकता पड़ती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहे जाते हैं। यानी कम बोलने में जिसमें ताकत लगे, कहने का मतलब है कम, उसी को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है कुल अल्प प्राण व्यंजन की 20 होती है। अब 20 कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और सभी अंत्यष्ट व्यंजन या, रा, ला, वा, ये सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहे जाते हैं। पहला और तीसरा, जैसे का वर्ग का लीजिए आप लोग, पहला का, अब खा छोड़ दीजिए, फिर गा और तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या है? अल्प प्राण व्यंजन कहे जाते हैं। ओके, अंगा, ये क्या है? ये अल्प प्राण व्यंजन है। ये तो हो गया अल्प। और सारे अंत्यष्ट व्यंजन यार अलावा, इन सबको मिला के कितने हो गए? 20 हो गए। इनकी कभी कभी इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है कि अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कितनी है? इनकी संख्या 20 मानी जाती है। ओके, तो अब देखते हैं महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास यानी वायु अधिक मात्रा व अधिक वेग से निकलती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 15 होती है। इसकी आप लोग ट्रिक याद रखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अब दूसरा कौन सा है? खा, और चौथा कौन सा है? घा। इसी तरह इसकी भी दूसरा चौथा पूछा है, तो कितने? 15 होने चाहिए। देखिए 2, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 हो गए। और क्या पूछा है? सारे उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हुए? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गए। 5 ये शा, शा, सा, हा, सारे कितने हो गए? ये सारे हो गए 15। सारे जितने भी उत्क्षिप्त व्यंजन हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन ढा मिला के 15 हो गए। ओके, 4 हो गए ऊष्म व्यंजन और 1 ये ढा, तो सारे हो गए 15। इनकी संख्या जब कभी पूछी जाए महाप्राण की व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 15। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। अल्प प्राण की 20 है और महाप्राण की 15 है। ये हो गया अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। अब देखते हैं इनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण कौन से हैं? खा और घा, चा, छा, या, रा, ता, दा, कौन से हैं? दूसरा और चौथा बताया था आपने, तो इसका पहला आंसर राइट आंसर है। ओके, हिंदी में अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? महाप्राण पूछे है ना इसमें, तो पहला और दूसरा है, यानी दूसरा और चौथा, इसका राइट आंसर है। हिंदी में अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अल्प प्राण की मैंने तो उसकी 20 बताई थी, यानी सी इसका राइट आंसर है। और 15 कितनी है? महाप्राण की है। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है, अल्प प्राण और महाप्राण दोनों की संख्या जरूर पूछ लेते हैं कभी कभी। हिंदी में महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, जो मैं अभी ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, 15 इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है जो पूछे गए हुए हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। ओके, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कम हवा निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और जिसमें अधिक जोर के साथ बोला है, अधिक हवा की आवश्यकता होती है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन
प्राण व्यंजन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अल्प प्राण व्यंजन। जब आप लोग ऊपर जाके देखिए क्या है अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन देखिए इसमें क्या पूछा है, पहला तीसरा पांचवा वर्ण, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण। तो अल्प प्राण व्यंजन यानी बी इसका राइट आंसर है। ओके, क्या है, बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि है, यानी ए इसका राइट आंसर गा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये सारे अल्प प्राण व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है महाप्राण व्यंजन, यानी ए इसका राइट आंसर है। कौन सा, दूसरा चौथा और पहला तीसरा और पांचवा, ये क्या है, अल्प प्राण व्यंजन। निम्नलिखित में से सघोष अल्प प्राण है, सघोष भी हो और अल्प प्राण हो, यानी दा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अब नहीं पूछा है, खा और धा, खा कौन सा है, दूसरा, और धा भी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है नहीं, बी इसका राइट आंसर है। ओके, महाप्राण ध्वनि है ई जा 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 पा पा, पा क्या है, ये पहला अक्षर है, जा भी पहला है, यानी इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है सारे ऊष्म में, सा 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 हा, ये सब क्या है, महाप्राण, यानी डी इसका राइट आंसर है। ओके, ये हो गए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए हैं। ये आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा तो आप लाइक एंड शेयर भी करिए।